एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। जैसे कि आप सबको पता है, कनाडा में डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। हर प्रोविंस के अपने प्रोज एंड कॉन है। कोई प्रोविंस आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती है तो कोई प्रोविंस आपको इजी पीआर देती है, कोई प्रोविंस आपको अच्छी अफोर्डेबिलिटी देती है तो कोई प्रोविंस आपको कोई और फ़ायदे देती है, राइट। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर यू मेक एनी डिसीजन ऑफ मूविंग टू एनी प्रोविंस इन कनाडा। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम ओंटारियो और बीसी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, टू अल्बर्टा, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। यही सिर्फ एक फ़ायदा नहीं है अल्बर्टा में, और बहुत से प्रोज हैं जिसकी वजह से लोग डिफरेंट प्रोविंसेस से मूव करते हैं अल्बर्टा। लेकिन मैंने मूव किया फ्रॉम अल्बर्टा टू ओंटारियो। बहुत से लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सैंडी, वाई डिड यू लेफ्ट एडमिंटन अल्बर्टा एंड यू मूव टू ऑटवा ओंटारियो? बिल्कुल अपोजिट किया मैंने। सो आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसा मैंने क्यों प्लान किया and why I think I made the right decision. So let's talk about that in this video. जैसे आप सबको पता है कि हर इंडिविजुअल के अपने अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। किसी के लिए पीआर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो किसी के लिए कोई और चीज़, राइट। सो मेरा जो फोकस था वो था मेरे जॉब और करियर पे। सो वही एक रीज़न है जिसके बिहाफ पे मैंने ये डिसीजन लिया। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा हुआ, कौन कौन सी डिफ़िकल्टी मुझे आई और कैसे मैंने प्लान किया कि नो, इट्स टाइम टू मूव फ्रॉम अल्बर्टा टू अनदर प्रोविंस। मैं आई थी कनाडा में, अल्बर्टा में, एडमिंटन सिटी में। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से मैंने अपनी मास्टर्स की है। 2017 में मैं आई थी और 2019 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी। सो एज अ स्टूडेंट मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी अच्छी हैं और वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी भी ठीक है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। हाउसिंग एंड एवरीथिंग, रेंट वगैरह सब आराम से निकल जाता था। पार्ट टाइम जॉब हम करते थे। उसके बाद जैसे ही मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई तो मुझे एज अ प्रोफेसर एक कॉलेज में जॉब मिली जहाँ पे मैं IT के कोर्सेज पढ़ाती थी। तब तक भी ठीक था कि चलो मास्टर्स हो गई है और जॉब लग गई है। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब मुझे लगा कि मुझे अपने करियर में फर्दर ग्रो करना है, मुझे और अच्छी जॉब, अच्छे पैकेज पे, अच्छी कंपनी में जाना है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्बर्टा में अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे अप्लाई करती थी और मुझे कैसी कैसी मुश्किलें आई। तो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम जो मुझे आई, जब भी मैं किसी भी जॉब में, अच्छी जॉब में अप्लाई करती थी, वो ज़्यादातर होती थी आउटसाइड अल्बर्टा। ज़्यादातर क्या मतलब, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम वो आउटसाइड अल्बर्टा होती थी। या तो वो ऑटवा में होती थी, या टोरंटो में, मिसिसागा में, या फिर BC में, वैंकूवर या बर्नबी, ये मेन सिटीज़ हैं। मॉन्ट्रियल भी है। सो ये सारी सिटीज़ में होती थी। एडमिंटन और कैलगरी में बहुत कम अच्छे लेवल पे जॉब्स होती थी उस टाइम पे, 2017-18। अब शायद थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा हो, लेकिन मेरी सिनेरियो यही था। जिस भी जॉब को मुझे लगना कि ये दिस इज़ द वन, अब मुझे इसमें अप्लाई करना है, तब पता लगना कि ये आउटसाइड है। फिर मैंने प्लान किया कि आई एम ओके, मैं मूव कर लेती हूँ किसी प्रोविंस में, लेट्स अप्लाई। मैं अप्लाई करती थी, लेकिन मेरा जो नंबर था वो अल्बर्टा का होता था। तो ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स की जो प्रायोरिटी होती है वो उसी प्रोविंस के लोगों के लिए होती है, क्योंकि वो ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं, उनको मूव नहीं करनी पड़ेगी प्रोविंस। इस वजह से मुझे इंटरव्यू कॉल ही नहीं आती थी। इसका दूसरा रीज़न ये भी होता है कि जब कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करता है, जो कोई बड़ी कंपनीज आपको हायर करती हैं, तो उनको आपको रीलोकेशन बोनस, इंसेंटिव्स वगैरह भी देने पड़ते हैं। तो वो लोग कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से भी अवॉइड करते हैं दूसरी प्रोविंस से किसी कैंडिडेट को मूव करना। लेकिन फिर मुझे था कि मेरे पास स्किल्स हैं, तो जब भी आपके पास स्किल्स होती हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। मैंने अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी स्टार्ट की, साइड बाय साइड सर्टिफिकेशंस की। जॉब तो चल ही रही थी और ज़्यादा अप्लाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फाइट करनी पड़ रही है, क्योंकि आई एम इन अल्बर्टा और दूसरी प्रोविंस में अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ तो ऑब्वियसली। तो मैंने ज़्यादा अप्लाई करना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा मैं जॉब्स अप्लाई करती थी। एक दिन में 30-40 जॉब्स अप्लाई करना, राइट। तो मुझे कॉल्स आनी स्टार्ट हुई। सो मुझे कॉल आई टोरंटो से। टोरंटो में टेलिस है, वहाँ से कॉल आई। और टेलिस वैसे एडमिंटन अल्बर्टा में भी है, लेकिन वहाँ से कॉल नहीं आई। मुझे टोरंटो वाली टेलिस से कॉल आई एक पोजीशन के लिए। अच्छी पोजीशन थी, अच्छी सैलरी थी, सारा कुछ क्लियर हो गया था। लेकिन लास्ट राउंड में आके उन्होंने, मे बी उनका कोई इंटरनल डिसीजन हुआ होगा, उन्होंने मुझे मना कर दिया। कुड बी द रीज़न कि वो शायद दूसरी कैंडिडेट को वहाँ से मूव नहीं कराना चाहते होंगे, या फिर उनको वहाँ पे इंटरनली उनको ही मिल गया होगा। सो एनीवेज वो जॉब नहीं हो पाई। उसके बाद मुझे कॉल आई नोकिया से। नोकिया भी ऑटवा में है, तो नोकिया में भी इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था और वो भी लास्ट टाइम पे आके मना हो गया। रिजेक्शंस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है रिजेक्शंस नहीं होते थे, रिजेक्शन होते थे, लेकिन ज़्यादातर मुझे बुरा तब लगता था कि जब सारे इंटरव्यू राउंड्स क्लियर हो जाते थे, HR के साथ भी डिस्कशन हो जाता था, तब जब मना होता था तब लगता था कि यार ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अल्बर्टा में बैठी हूँ, मैं उस प्रोविंस
प्रोविंस में नहीं हो। सो ऐसे बहुत से मुझे इशू आ रहे थे। और फिर जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी, बेल में भी मैं जॉब करती थी पार्ट टाइम एज अ सेल्स रेप। ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर की जॉब के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी, और अप्लाई करते करते मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली विद इन बेल एज ए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। वो सारे राउंड क्लियर हुए, लेकिन लास्ट तक मुझे ये डर लग रहा था कि यार ये अब मुझे मना ना कर दें कि ये अल्बर्टा से मूव क्यों करेगी, राइट। सो मुझे मेरे हायरिंग मैनेजर ने पूछा कि सैंडी व्हाई यू वांट टू मूव टू ऑटवा, आप यहाँ से क्यों मूव करना चाहते हैं, राइट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मूव करना पड़ेगा। सो आई सेड आई एम ओपन टू मूव, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए मेरा करियर, मेरा जॉब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PR भी हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग सारी चीज़ें हो जाती हैं जब आपकी एक अच्छी सैलरी होती है और आपकी अच्छी पोजीशन होती है। वो सारी चीज़ें फिर आपके लिए मैटर नहीं करती। मेरे लिए जॉब और करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अब भी है। तो फिर मैंने उनको वो रीज़न बताया और वो कन्विंस हो गए। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मेरे हायर होने के बाद मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि ही हैड टू फाइट विद अदर मैनेजर्स, क्योंकि जो मैं थी, मैं ही एक ऐसी इकलौती कैंडिडेट थी जो अल्बर्टा से मूव कर रही थी। एंड द कंपनी वॉज सेइंग व्हाई यू आर नॉट हायरिंग विद इन द प्रोविंस, आप ओंटारियो से हायर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अल्बर्टा से कैंडिडेट को क्यों बुला रहे हैं। एंड देन माई मैनेजर टोल्ड मी यू हैड द स्किल्स, क्योंकि मुझे 7 years का एक्सपीरियंस था अपनी फील्ड में, और ऐसा एक्सपीरियंस शायद उनको यहाँ नहीं मिल रहा था। दैट वाज द रीज़न कि मेरे स्किल्स की वजह से मैं यहाँ पे मूव हुई। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपको इवेंचुअली अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी, लेकिन आपको शायद थोड़ा फाइट करना पड़े डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस आप कौन सी में है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नो डाउट ओंटारियो में सबसे ज़्यादा हैं, ऑटवा, टोरंटो, मिसिसागा, GTA एरिया। और ज़्यादातर ऑटवा मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि ऑटवा जो है वो कनाडा का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी हब है। अगर आप गूगल पे अभी जाके टाइप करें कैनेडाज लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी हब, वो आएगा कनाडा में, ऑटवा में। सो यहाँ पे 242 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं है। इन केस मैं कंपनी स्विच करना चाहती हूँ, किसी और कंपनी में जाना चाहती हूँ, अपने करियर में फर्दर ग्रो होना चाहती हूँ डिफरेंट पोजीशंस पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, देन आई कैन ईजिली डू इट बिकॉज आई एम इन ओंटारियो, आई एम इन ऑटवा। ऑटवा ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन करियर तो दिया ही दिया। साइड बाय साइड मेरी PR ऑटवा आने के बाद हुई है, क्योंकि मेरा 1 year हुआ, एंड देन आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर योर PR भी हो गई। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई डिज़र्व मोर। अब धीरे धीरे आप ग्रो ऐसे ही करते हैं ना, आपको लगता है कि नहीं, देखते हैं हमारी और क्या वैल्यू है, हम कितना ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट की सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड करना, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना, सर्टिफिकेशंस करना। सो सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस की, क्लाउड की सर्टिफिकेशंस की, और फिर जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया। सो आई गॉट अ जॉब अपॉर्चुनिटी विद इन ऑटवा एज अ सीनियर टेक्निकल डेवलपर इन वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऑटवा इज़ द राइट प्रोविंस फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और यहाँ पे आप अपने करियर में फर्दर ग्रो कर सकते हो, जिस किसी भी लेवल पे आपको जाना है, नॉट जस्ट ऑटवा, टोरंटो भी। लेकिन टोरंटो मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि टोरंटो में मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही थी, उसका पैकेज भी यहाँ से ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो कोई फ़ायदा नहीं होना था कि मैं ऑटवा से टोरंटो मूव करूँ। ऑटवा में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है टोरंटो से। सो इस वजह से मैंने ऑटवा सिलेक्ट किया, ये मेरा रीज़न था। हर इंडिविजुअल के अपना रीज़न होता है। आप अल्बर्टा भी मूव कर सकते हैं, अल्बर्टा में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अब आने लगी हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी आपको ओंटारियो में मिलेंगी। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये थे मेरे रीज़न क्यों मैंने मूव किया फ्रॉम एडमिंटन टू ऑटवा। सो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके लिए PR ज़्यादा ज़रूरी है वो गलत है, वो गलत नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, राइट। उस सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सी प्रोविंस अच्छी है। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने आपको ये गाइड करने के लिए थ्रू माई एक्सपीरियंस कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रोविंस में कौन से प्रोज हैं और कौन से कॉन्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको पता हो कि आप कौन सी प्रोविंस में जा रहे हैं और आप अपने आप को प्रिपेयर करें उस चीज़ के लिए। हर प्रोविंस में कुछ ना कुछ फ़ायदा तो है ही, राइट। सो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए एवरीथिंग फ्रॉम द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फ्रॉम कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग एंड एवरीथिंग। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।